आइए वीडियो में सबसे पहले ये बात करते हैं कि छठी मैया कौन है। उससे पहले थोड़ा सा ये चर्चा कर लें कि ये छठी का अर्थ क्या हुआ। इंग्लिश में बोलते हैं सिक्स्थ और हिंदी में बोलते हैं षष्ठी। इसी का आम प्रचलित भाषा में हो गया छठी। पुराणों के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इन देवी की भी पूजा की जाती है। इस प्रकार सूर्य देव और छठी मैया दोनों आपस में भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र हैं। अब बात करते हैं छठी मैया की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दाएं भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। आइए बात करते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कब हुई। कहा जाता है बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम था प्रियव्रत और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। इनके विवाह के बहुत साल बीत जाने के बाद भी इनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो कश्यप ऋषि ने बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें एक यज्ञ करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके बाद रानी गर्भवती हुई, जिससे राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया, लेकिन वह भी मरा हुआ पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और उस समय उनका मन इतना ज्यादा दुखी था कि उन्हें लगा कि अब उन्हें अपना प्राण त्याग देना चाहिए। अब उनका जीने का कोई लाभ नहीं। जब उन्होंने अपने प्राण को त्यागने का विचार कर लिया, उसी समय देवी देवसेना प्रकट हुई, जिन्हें हम छठी मैया कह रहे हैं। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है और तुम अगर मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करो, उनसे भी कहो कि वे भी मेरी पूजा करें, तो तुम्हारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर देवी देवसेना चली गई। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा की। कहते हैं यहीं से इस पर्व का प्रारंभ हुआ। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से की थी। छठी मैया के आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हें एक बेटा हुआ। माना जाता है कि तब से हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। छठ पूजा रामायण से भी जुड़ी हुई है। एक मान्यता के अनुसार जब श्री राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने ऋषियों को आमंत्रित किया। ऋषियों ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद मां सीता ने ऋषियों के कहे अनुसार आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की और देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। उसके बाद एक अन्य मान्यता भी है। कहा जाता है महाभारत काल के समय सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा शुरू की। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई। पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इस पर्व की बहुत बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूरा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि छठी मैया के आशीर्वाद से उनकी वो इच्छा जरूर पूरी होती है। अक्सर लोग पुत्र प्राप्त करने और अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। जय छठी मैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।